नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय त्रिपराक्षरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिकारमन्यानस्माद्गुरुन् संस्तत्मानतो अस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि की स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत है। आप सब धन्य हैं, आप सब भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यवंत हैं और खुशकिस्मत हैं जो दैनिक आप इस सभा में सम्मिलित होकर स्वयं को धन्य करते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार भी, बहुत बहुत अभिनंदन भी, बहुत बहुत प्रणाम भी। जिन लोगों का नाम अभी आ रहा है स्क्रीन पर और जिन लोगों का मैं फ़ोटो देख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो उसमें मैं प्रारंभ से उनका नाम बता दूँ। पवन ब्रह्मर्षि जी हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम है। श्वेता राय हैं, ढेर सारा आशीर्वाद है। और श्वेता राय गाजियाबाद से हैं। और उदय कुमार शर्मा जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। वीरेंद्र कुमार गिरी जी को प्रणाम है। रोहित अस्थाना जी के माध्यम से हमारे मित्र रवि भूषण अस्थाना जी आते हैं, तो इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। और अखिलेश कुमार जी हैं, इनकी उपस्थिति को प्रणाम है। ये ओमन से आते हैं और इनकी पत्नी पूजा भी होती हैं। और अजय भोंगे जी हैं, वो भी ओमन से ही आते हैं। मुकेश सिंह जी हैं, वो यहीं नोएडा से आते हैं। और आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम है। मनोज कुमार जी हैं, सादर प्रणाम है आपको भी। श्रीनिवास सिंह जी हैं, आपको भी प्रणाम है। और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, जुटते जाएंगे, उनकी उपस्थिति को अभिनंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जैसा कि हमने नोटिफाई किया हुआ है। आप लोग एकदम सचेत और सचेष्ट रहेंगे। आप कहेंगे हमेशा सचेत और सचेष्ट रहने का क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वेदांत का जो श्रवण है ना, ये कोई तंद्रा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में। विभा सचदेव जी आगे हैं, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। कैसी हैं जी? तो इसमें तंद्रा, निद्रा, सुसुप्ति, स्वप्न ये सब नहीं चलता। बिल्कुल जागृत एंड फुली अवेक स्टेट में रहना पड़ता है, जागृत अवस्था में और सचेष्ट अवस्था में। क्योंकि वेदांत की विद्या है जो
सर्वश्रेष्ठ विद्या है। विद्याओं में राजा है, राज विद्या राजगुह्यम योगी इसको कहा है। तो इसमें विवेक पांडे जी भी आज आ गए हैं, तो इनका भी अभिवादन है, इनको भी उपस्थिति को प्रणाम है। बहुत सारे लोग दूर से देख के भी चले जाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जो लोग ऐसे, व्यूअरशिप तो बहुत है, लेकिन जो लोग आते हैं स्क्रीन पर और जिनका नाम आता है उनको तो एक्नॉलेज किया जाता है, उनको धन्यवाद किया जाता है विशेष रूप से। सादर प्रणाम जी। शोभा ऊपर टंडन जी की भी उपस्थिति को बहुत प्रणाम। और ये सब लोग देश देशांतर से जुड़े हुए हैं लोग, तो इनके प्रति न्याय करना मेरा काम है, क्योंकि ये सारे गुरुजन लोगों से जो मेरे जिम्मे मिला हुआ है उसको बांटना जो है। तो विवेक चूड़ामणि क्या है? विवेक कहते हैं विजडम को, नॉलेज को नहीं, नॉलेज को तो ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं विजडम को। बिल्कुल शार्प रिफाइंड बुद्धि, जो नित्यानित्य वस्तु का विवेक कर ले, वही विवेक। और उस विवेक की चूड़ामणि है। यदि विवेक किसी का नाम दे दिया जाए तो उसके चूड़ा की मणि है ये। तो दिस इज दी एपेक्स ऑफ एनी नॉलेज। और इसको 580 श्लोकों में कंडेंस कर दिया हुआ है भगवान शंकराचार्य ने, हमारे और आपके कल्याण और हित के लिए। आप कहेंगे इसमें मेरा क्या हित है? बहुत बड़ा हित है, मेरा भी है और आपका भी है। क्योंकि ये साहित्य या ये ज्ञान या ये विवेक, ये स्वाध्याय का अवसर। आप इस दुनिया में होते, मनुष्य होते हुए भी यदि दूसरे भूभाग में होते तो ये उपलब्ध नहीं था। आप देखिए जो लोग ठंड मुल्क में रह रहे हैं और भी देश देशांतर दुनिया, उनको ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। वो तो बेचारे भूख और पेट और क्या कहें उनको, भोग में ही अभी उनकी तृप्ति नहीं हो पाई है। पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं। फिर अध्यात्म की बात कहाँ से सोचेंगे, आनंद की बात कहाँ से? वो समझते हैं कि जितना हम सामग्री और साधन इकट्ठा कर लेंगे तो उतना ही भोग करेंगे और उतना ही आनंद होगा। और हम देखते हैं कि जो जितना साधन इकट्ठे कर लिए हैं, जितना भोग कर लिए, उतना ही दुखी हैं। तो आनंद तो उनको है नहीं। तो कल जो बात हो रही थी कि शिष्य कहता है कि हाँ, अत्यांतिक दुख की निवृत्ति और निरतिशय सुख की प्राप्ति, ये तो जीवन का लक्ष्य। अत्यांतिक दुख यानी सभी दुखों का बंडल उठा के और फेंक दिया, अत्यांतिक दुख से निवृत्त हो गए, आनंद आ गया, निरतिशय आनंद। निरतिशय आनंद यानी जिस आनंद का वो कभी एग्जॉस्ट ना हो, समाप्त ना हो, हमेशा आनंद में रहिए, डूबे रहिए। आप तो क्षणिक आनंद के पीछे इधर उधर भागे फिरते हैं। तो हमने 45 श्लोक पर्यंत कल स्वाध्याय किया था, अनुशीलन किया था, पारायण किया था। मेरे मित्र काशीनाथ मिश्र जी भी आ गए हैं। कैसे हैं पंडित जी? ओम नमो नारायण। परिवार में सब कुशल मंगल है। तो विवेक चूड़ामणि के 46वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। और ये गुरु जी के पास पहुंच गया है। जो गुरु जी के पास जो पहुंच गया है शिष्य, तो पहले शिष्य की तो गुरुदेव करेंगे ना, उसका स्वागत करेंगे, उसको बताएंगे। तो 46 और 47 में 46 से, हाँ 46 और 47, फिर 48 से गुरु जी कुछ कहेंगे। ध्यान देंगे, सचेष्ट रहेंगे। अजीत कुमार जी भी आ गए, कई दिनों से आए नहीं क्या? और हरिशंकर शाही जी लखनऊ से, अजीत जी शायद उस पर गुरु जी अंकल जी, हाँ अजीत जी वहाँ नागालैंड कोहिमा से जुड़े हुए हैं। तो 45 में बात हो गई थी, ध्यान दीजिए। ये जीवन का संगीत है, दुर्लभ है और आपको सुलभ हो गया है, इसका ध्यान रखिए।
तो आप विशेष हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये मत समझिए तो मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, नहीं, आप विशेष व्यक्ति हैं। भगवान के लिए, गुरु के लिए आप विशेष व्यक्ति हैं। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्। जब गुरु जी कहते हैं कि अस्ति उपायो, उपाय है, घबरा मत। तो कहा कि मैं तो संसार के दुखों से दावाग्नि की तरह, जैसे चारों तरफ दावानल आग लगा हो, उससे अभी तप्त हो गया हूं, मैं संतप्त हो गया हूं, मैं जल रहा हूं। है कोई उपाय गुरु जी? गुरु जी कहते हैं यस, देयर इज सॉल्यूशन टू इट, देयर इज सम प्रोसीजर फॉर इट, देयर इज ए प्रोसेस। मेरे पास है उपाय। आई हैव द रेमेडी फॉर ऑल सच एलिमेंट्स। यस, सुशील कुमार राय जी कहते हैं गुरु जी कि हाँ, अस्ति उपायो महान कश्चित संसार भयनाशनम। कैसे होगा जी? तो कहे तेन तृत्वा भवाम मोदी परमानंद। वापस ही परमानंद में पहुंचा दूंगा तुम्हें। जहाँ जल रहे हो ना, यहाँ संसार रूपी इस दावाग्नि में और भवसागर में डूब रहे हो, तार दूंगा तुम्हें, उस पार ले चलूंगा। कहाँ? अरे जहाँ भगवान का धाम है वहां ले चलेंगे। हाँ, परमानंद की प्राप्ति करा दूंगा। है आज कोई गुरु जो कहता है, इधर उधर की बात सुनाता है, कथा नाच नौटंकी करता है सब, और लोगों को फांसता है। विद्या नहीं पढ़ाते, क्योंकि विद्या अर्जित नहीं कि तो पढ़ाएगा कहां से? ही हैज नॉट स्टडीड द स्क्रिप्चर्स। धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, वेद का अध्ययन नहीं किया है, वेदांत का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। इधर उधर की कथा वथा सुना के, चुटकुला सुना के पैसा वसूल, चुटकुलाबाजी से चलेगा काम। सुशील कुमार राय जी कैसे हैं? ओम नमो नारायण। गुरु कहते वेदांत अर्थ, वेदांत के अर्थों का अथवा वेदांत के प्रयोजन का, तात्पर्य का, वेदांत अर्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। वेदांत के तात्पर्य पर विचार करने से, उस पर ध्यान धारणा समाधि लगाने से, उस पर श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करने से तो क्या होता है कि ज्ञानम उत्तमम, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तेना, जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, तेना अत्यंतिक संसार दुख नाशो, संसार के दुख का नाश होता है, जो अत्यंतिक दुख है, जिससे सब लोग पीड़ित हैं। अतः भवती अनु, भवती नु, ये तो होता है ना। अनु मतलब, भवती मतलब होता है, नु मतलब हाँ होता है ना। ऐसे सभी शब्दों के पीछे मत पड़िए, भाव को पकड़िए। शब्द यहाँ गौण हो जाते हैं कहीं, समझे जी? हाँ, ये प्राइमरी स्कूल पढ़ाई नहीं है। हायर डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म आर डेल्ट विथ इन दिस क्लासेस एंड डिस्कोर्स सेशंस। इन सत्रों में उच्च शिक्षा की, जो अध्यात्म में भी जो उच्च है सबसे, उसकी पढ़ाई होती है। और इसलिए शब्दों को एक आध इधर उधर छिटके हुए को पकड़ने का प्रयास न करिए, उससे कुछ नहीं होगा। भाव और तात्पर्य को पकड़िए। मैसेज है ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज, ए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज आर डिलीवर्ड बाय लॉर्ड शंकरा। भगवान शंकराचार्य ने बहुत गंभीर संदेशों को सबको दिया है। किसमें जी? विवेक चूड़ामणि के माध्यम से। आगे क्या कहते हैं? मैंने तो बता दिया आपको कि वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम। उत्तम ज्ञान होता है वेदांत के अर्थ के विचार करने से। तेन अत्यंतिक संसार दुख नश भवती अनु, संसार के अत्यंतिक दुख का नाश हो जाता है। किससे? वेदांत के अर्थ के
वेदांत के तात्पर्य और प्रयोजन के ऊपर विचार करने से, विचार यानी श्रवण मनन निधिध्यासन करने से। अभी सारा मंत्र एक ही दिन में बता दूंगा, भाग जाओगे। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अनिल राय हैं जी मेरे भतीजे, इनको भी बहुत आशीर्वाद। और बसंती सिंह है असम तिनसुकिया से मेरी भांजी है, इसको भी बहुत, इसकी भी याददाश्त अच्छी है, इसको भी ढेर सारा आशीर्वाद। राकेश मिश्र जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम अभिनंदन। और कुंदन मिश्रा हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुंदन मिश्र कहाँ के हैं, थोड़ा रिलेट करेंगे तो बात बनेगी। बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम राकेश मिश्र जी। अब इसके आगे गुरु कहते हैं कि तुम्हें मैंने बता दिया है, गिवन यू द क्लू। वेदांतार्थ विचारेण। और तब क्या उत्पन्न होता है जी? जायते ज्ञानम उत्तमम। और क्या क्या चीजें हैं जी इंपॉर्टेंट, बता ही दिया है सब कुछ। आगे सुनिएगा, ये सब थंब रूल इसको कहते हैं। ट्रिक्स नहीं चलता है, इसमें समर्पण भाव होता है। संजीव गौड़ साहब हैं, प्रणाम है आपको। इनके माध्यम से डॉक्टर वीएल गौड़ साहब हैं, हमारे मेंटर हैं, उनके चरणों में प्रणाम है, चरण स्पर्श। जहाँ त्रुटि होती है सुधारते हैं, बताते हैं अभी भी। हाँ, आगे कहते हैं, देखिए, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो। श्रद्धा भक्ति ज्ञान श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो। मुक्ते हेतुन वक्ति साक्षात सुतेगी। युवा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य। मोक्षो अविद्या कल्पित देह बंधात। कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो श्रद्धा और भक्ति, अब आप कहेंगे कि ये भक्ति कहाँ से एक नया लेके आ गया, बार बार भक्ति कहने लगे। पहले श्रद्धा तक ही छोड़ दिए थे कि साधन चतुष्टय में आपने कह दिया कि ज्ञान होगा। ज्ञान किसका जी? नित्यानित्य वस्तु विवेक को भी कहते हैं। विवेक होगा, फिर वैराग्य होगा, फिर समदम षड संपत्ति होगी, फिर उसके बाद मुमुक्षा हो जाएगी। अरे भक्ति आप फिर लेके आ गए। अभी बीच में एक बार ले आए थे, बता दिए कि भक्ति उसी को कहते हैं। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधीयते। अपने स्वरूप के अनुसंधान का नाम भक्ति है। तो कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान। गीता में आपने पढ़ा था कि श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। श्रद्धा क्या है? बताया है कि श्रद्धा उसको कहते हैं जो गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास करे, वो श्रद्धा है। और बात बाकी करे तो फालतू चीज है, घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने का। श्रद्धा क्या है? क्या श्रद्धा है? श्रुति वेदांत वाक्य श्रुति वेदांत और गुरु वाक्य सुविश्वास है, इति श्रद्धा। ये श्रद्धा है। यहाँ कह रहे हैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति और ध्यान योगान। ध्यान योग भी, श्रद्धा योग भी होना चाहिए, ध्यान योग भी होना चाहिए, भक्ति योग भी होना चाहिए। अब यहाँ योग में कर्म हो गया, हाँ, और श्रद्धा हो गया और भक्ति हो गया, उपासना का मार्ग। और श्रद्धा जो है ये ज्ञान का मार्ग है। ये वो ज्ञान और भक्ति यानी कर्म, उपासना और भक्ति, ये तीनों मिल जाता है। योग का अर्थ होता है कर्म से। तो कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति और योग ध्यान, तीनों का अर्थ योग, कर्म, उपासना और ज्ञान। ये तीन खंड होते हैं वेद के भी और श्रीमद् भगवद गीता के भी। यहाँ यही कहते हैं कि श्रद्धा भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए और कर्मयोग भी चाहिए आपको। श्रद्धा भक्ति कर्मयोग आपको सब चाहिए। और तब कहते योगान मुमुक्षो, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है
उसको श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। किसमें जी? मुमुक्षु मुक्ति हेतु, मुक्ति के लिए। जो मुमुक्षु है वो मुक्ति हेतु, और कहते हैं वक्ति साक्षात श्रुतेगी। साक्षात का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल डायरेक्ट, कहीं से घुमा फिरा के नहीं, सीधा। किसने कहा है? कहते श्रुतेगी। श्रुते मतलब श्रुति ने, वेदों ने भी ऐसा गाया है। गी मतलब गाया है। वेदों ने भी ऐसा गाया है। क्या गाया है जी? ज्वाला सिंह जी भी आ गए हैं, बसंत कुमार सिंह भी हैं, सुरेश कुमार हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप लोग उपस्थित हो जाते हैं नियत समय पर। नहीं तो कई लोग भागे भागे फिरते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं, गुरु जी से भगवान कहलवाते हैं भगवान शंकराचार्य क्या कहलवाते हैं जी? कहलवाते हैं कि सदा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है वो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और ध्यान योग के साथ, ध्यान योग छठा अध्याय आत्म संयम योग में पढ़ाया गया। योग को साधारण मत समझिए। क्या कहते हैं जी वहाँ योग में? कि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी ऊपर योगी है। ज्ञानी भ्यो मतोधिक, कर्मी भ्यो मतोधिक, कर्मी से भी, कर्म योगी से भी योगी ऊपर है, कर्म करने वाले से भी। फिर क्या कहते हैं? ज्ञानी भ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन हमेशा योगी बनो ज्ञानियों से भी। ज्ञानियों का मतलब वहाँ है पुस्तक ज्ञान से। पुस्तक ज्ञान से क्या होता है? पढ़ते रहिए कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु जी कहेंगे सदा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षु मुक्त हेतुन वक्ति साक्षात। साक्षात किसने? कहते हैं श्रुति की, साक्षात श्रुति ने गाया है। और क्या कहा है जी? श्रुति ने कहते हैं यो वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष्य। अमुष्य का मतलब होता है उसका, अमुष्य मतलब उसका। यो मतलब यह है, यो मतलब यह है जो वा एतेषु एव, इस तरह से उसका, किसका? मोक्ष प्राप्ति का जो अनुष्ठान करता है। मोक्षो मोक्षो अविद्या कल्पितात देह बंधनात्। देह बंधनात् यानी देह का बंधन है। किससे कल्पित है? कहते हैं कि अविद्या कल्पितात, वो कल्पित पूछ रहे हैं। कल्पित मतलब अविद्या जनित, अविद्या के द्वारा किया हुआ। कल्पना का अर्थ, कल्पना तो होता है ये कल्पना करना, कल्पना का अर्थ होता है निर्माण करना भी, कल्पना का अर्थ होता है उत्पन्न करना भी। तो जो देहाभिमान आपको उत्पन्न हो गया है अविद्या के कारण, अविद्या के कारण मतलब आउट ऑफ इग्नोरेंस। सो योर देहाभिमान, योर बॉडी कॉन्शियसनेस यू हैव डेवलप्ड आउट ऑफ योर इग्नोरेंस। देहाभिमानी बने हुए हैं कि अपने आप को देह समझ लिया। अरे साहब ये कहाँ तक रहेगा? यू विल हैव टू डिस्कार्ड दिस, अदरवाइज इट विल डिस्कार्ड यू। देहाभिमान, देहाभिमान और देहवत भी तो बहुत जगह कहा गीता में। यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष हो, जो मोक्ष है कहते हैं अविद्या कल्पित। अविद्या कल्पित मतलब अज्ञान से उत्पन्न है, इग्नोरेंस से उत्पन्न है, और वो देह बंधनात्, और वो देह के बंधन का कारण है। तो देह के बंधन का कारण का क्या मतलब हुआ? आपको आपके पूरी ताकत को और आपकी पूरी अस्मिता को, आपके पूरे अहम भाव को, सब कुछ मिला जुला के देह में बांध दिया है। और देह के जितने रिश्ते नाते हैं इनको आपने समझ लिया है कि अस्थाई है, और ये सब इम्परमानेंट है, और सब इफिमेरल है, सब टेम्पररी है, सब ट्रांजिटरी है। देह के जितने रिश्ते नाते संबंध हैं सब क्षणभंगुर हैं।
और इसी बंधन में आप अटके हुए, पहले तो अपने ही देह में अटके हैं, फिर बेटा बेटी के देह में अटके हुए हैं, फिर बीबी के देह में, फिर माँ के, फिर बाप के, फिर भाई बंधु के। कई लोगों के देह में आपका अटका हुआ है आपका स्व का जो भाव है वो। कह रहे कि आप हम लोगों को तो ऐसे ही हड़काए जा रहे हैं। ये गुरु जी कह रहे हैं कि तब तुम मुक्त हो जाओगे श्रद्धा भक्ति और ध्यान से, जिसका गायन किया है श्रुतियों ने। यदि इसके अनुसार तुम चलोगे, कहते हैं यो वा एतेषु एव तिष्ठति, ऐसे जो रहता है अमुष्य, उसका जो तिष्ठति, उसका जो करता है अनुष्ठान, तो वो क्या हो जाता है? मोक्षो, मुक्त हो जाता है। मोक्षो अविद्या कल्पित और देह बंधनात्, अविद्या द्वारा कल्पित, अज्ञान से निर्मित, अज्ञान से उत्पन्न, जो उसका अपने देह में अभिमान बना हुआ है। आपको रहती हम कर तो देह को ही नकारे जा रहे हैं, हम तो अभी अपना पूरा बेटा पोता पोती सब मेरा है। ले आइए, अभी हमारे देही को कर रहे हैं कि आपका देही नहीं है। मुकेश सिंह जी प्रणाम। ओम नमः नारायण। तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी मेरे सीनियर मित्र हैं, प्रणाम। राजू राय जी को भी प्रणाम। और कोई रह गए जिनकी उपस्थिति, बसंत कुमार सिंह जी रह गए हैं। हाँ, ये तो बड़े सीनियर आदमी हैं। और सुरेश कुमार जी भी प्रणाम। और प्रणाम राज साहब, ये कहते हैं ज्वाला सिंह जी हैं, इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। और सब लोगों को भी प्रणाम है, सब लोगों का अभिनंदन है। सब लोग प्रसन्न रहिए। हाँ, ये जो मैं हंटर अभी इधर उधर मांग रहा हूँ, ये मेरा नहीं, तो शंकराचार्य जी का है ना, जिन्होंने ध्वस्त किया बुद्धिज्म और जैनिज्म और यहाँ के जितने भी इजिम्स इधर उधर फालतू फंड है। 1200 साल में रगड़ दिया ना, ऐसे रंदा चलाया कि हाँ, रगड़ के सीधा कर दिया आचार्य शंकर ने। तो उनकी तो ऐसी तरह की वाणी थी ना, मैसेज थे ना हंटर वाला। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, मुक्ति की, मुक्ति हेतु, मुक्ति के कारण जो है, मुक्ति के हेतु, मुक्ति के जो कारक हैं, व्यक्ति इस तरह से कहा है साक्षात श्रुति की, साक्षात श्रुति ने, वेद ने गाया है। यो वा एतेषु एव तिष्ठति अमुष, जो इस तरह से इसके विषय में अनुष्ठान करता है, रहता है, किस तरह से? श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, योग ध्यान से जुड़ा रहता है। किसमें? मुक्ति के लिए पहले तो देहाभिमान को मिटाना पड़ता है। श्रुतियों ने गाया है, कहते कि मोक्षो अविद्या कल्पितात देह बंधनात्, अविद्या से कल्पित, अविद्या द्वारा उत्पन्न देह के प्रति हमारा जो मोह बंधन है समाप्त हो जाता है। वेद के मार्ग और किसी धर्म में ये सब नहीं सिखाया जाता। और धर्म गए तो झंडा लेकर चलो, कहाँ जी झंडा का मेला, भाग झंडा लेकर चलो। झंडा पहले आपको साधना करनी पड़ेगी, आत्म तत्व की, परमात्म तत्व के दर्शन करना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा। कि ऐसे ही हो जाएगा? झंडा लेकर चलने से हो जाएगा? इससे आगे कहते हैं भगवान, अब 47 में भगवान कहते अज्ञान योगात परमात्मनस्तौ, अज्ञान योगात परमात्मनस्तौ हि अनात्मबंधस्तत्सृष्टि। क्या बात है! हाउ द होल edifice has been sequenced in narratives. ज्ञान के, ये मैक्स मूलर कह रहा है हमारे उपनिषदों को कि हाँ, एट द शार्प एज ऑफ नॉलेज इट हैज बीन कंसीव्ड। उपनिषदों का ज्ञान जो है, कह रहे हैं कि शार्प एज ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि के उच्चतम तेज धार पर, जो कहते हैं
ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, कृपाण की धार की तरह जो तेज है, उस पर उपनिषदों का ज्ञान है। ये कौन कर रहा है? वो अंग्रेज कौन था, मैक्स मूलर, जर्मनी वाला, वो कहा, जिसने वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। कहा कि बाप रे बाप, ये उपनिषदों का जो ज्ञान है ना, इट इज बेस्ड ऑन द शार्प एज ऑफ इंटेलेक्ट। शार्प एज समझते हैं, तेज धार पर, बुद्धि के सबसे तेज धार। ये जेएनयू वाला नहीं, जेएनयू वाला है तो मैं तुम उसको रगड़ा लगा दूं, ऐसे ही रंदाबाजी कर दूं इनको, सब अनपढ़ गंवार को लेकर प्रोफेसर बना कर रखा दिया है। गौर साहब इन लोगों की करते हैं रगड़ाई, डॉक्टर BL गौर साहब की रगड़ा लगाते थे, सबका भ्रम दूर करते थे। मेरे तो आते नहीं, मेरे से तो डर के मारे दूर ही भागे फिरते हैं। सुरेश भाई कभी बनाओ प्रोग्राम JNU वालों से, नाम अभी बदला कि नहीं, विवेकानंद विद्यालय बना कि नहीं, तो हम लोग चलेंगे ना वहां। जब नाम बदल गया तो पहले तो छूतहर नाम रखा था। बस ये कहते हैं भगवान अज्ञान योगात परमात्मनस्तौ ही अनात्मबंधात ततएव संस्कृति। है किसी में दम इस पर प्रवचन करने का? कहते तयो विवेकोदित बोध वहनी और अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। एक ये श्लोक है। गुरु जी कहते हैं कि अज्ञान के योग से, अज्ञान के मिल जाने से, आप कहें कि योग तो ज्ञान का होता है, अज्ञान का भी योग होता है क्या? हाँ, ये जितने समाज के लोग बेवकूफ हैं, बिलो एवरेज IQ वाले नहीं, एवरेज वाले भी सब बेवकूफ हैं। दे आर ऑल स्टूपिड्स। किससे? कहते हैं कि अज्ञान योगात, अज्ञान के योग से उनके बुद्धि में अज्ञान घुस गया है। इसलिए अज्ञान योगात परमात्मनस्तौ। तो तुम जो हो, तुम तो परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन अज्ञान तेरे हृदय में घुस गया है ना, तेरे दिमाग में। इसलिए अज्ञान योगात परमात्मनस्तव, तुम परमात्मा स्वरूप होते हुए भी, परमात्मा का रूप होते हुए भी तुम अज्ञान के योग हो जाने से कुयोग तुम्हें हो गया है। और ही कहते ही, और उसी से ही ये अनात्म बंधन, अनात्म चीजों से तुम्हारा बंधन जुट गया है, बांध लिया है तूने संबंध। किससे? अनात्म। अनात्म मतलब अनरियल, अनित्य और अनात्म। अनित्य भी उसी को कहते हैं, अनात्म उसी को कहते हैं। ही अनात्म बंधस तत्एव संस्कृति। अज्ञान की वजह से तुम जो परमात्मा का स्वरूप हो, तुम्हारा स्वरूप जो परमात्मा का है, अज्ञान की वजह से, अज्ञान से तूने गांठ बांध लिया, संबंध कर लिया, तो ही अनात्म बंधन। तो क्या हो गया तुम्हारा? अनात्म चीजों से, अनित्य चीजों से, अनरियल चीजों से, असत चीजों से तुम्हारा बंधन हो गया, गांठ हो गया। एक महागठबंधन उधर हमारे बिहार में बना है। रे यार, ये अज्ञानियों का गठबंधन। कहते हैं कि आत्मबंधन, तुमने अपनी आत्मा से बंधन कर लिया है। उसका किसका? कहते हैं कि तत्एव संस्कृति, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है और ये चल रहा है। सब एफिमेरल वर्ल्ड है, सब टेम्पोरल वर्ल्ड है, सब इंपीरिकल वर्ल्ड है, सब फेनोमेनल वर्ल्ड है। पूरे दृश्यमान जगत के साथ तूने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, तादाद में बांध लिया है तुमने। क्यों? अरे अज्ञान से तुमने कर लिया है ना मित्रता। अज्ञान योगात, अज्ञान योगात परमात्मनस, तुम तो परमात्मा का स्वरूप हो। तो क्या कर लिया? तो ही अनात्म बंधन, अनात्म चीजों से, फालतू, अनात्म फालतू, अनित्य,
इंपेरिकल चीजों से तूने तो अपना बंधन कर लिया है, यानी रिश्ते कर लिया है। और तत्एव संस्कृति, और उसी से उत्पन्न हो रहा है, उसी से उत्पन्न हो रहा है संसार का ये सारा भाव, उसी से संसार उत्पन्न हो रहा है। उसी अनात्म से तुम्हारा जो बंधन हो गया है, संबंध हो गया, गठबंधन हो गया, उसी से सारा संस्कृति उत्पन्न होता है और संसार की सारी बीमारियां हैं। तो कहे उसका कैसे होगा जी? बाबा जी जरा बताइएगा जल्दी जल्दी, मेरे को भी। हाँ, ये तो है, आप ठीक कर रहे हैं, यही तो बीमारी है हमारी, कैसे ठीक होगा? कहते तयो विवेको, तयो मतलब उसको, विवेक द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा। कौन सी बुद्धि? नित्यानित्य वस्तु विवेक के द्वारा, उसको विवेक कहते हैं। तयो विवेकोदित बोध वहनी, विवेकोदित विवेक से उत्पन्न, विवेक से उदित, जो विवेक से उदित जो है, कहते हैं कि बोध वहनी, वो बोध जो होगा, विवेक से उत्पन्न जो बोध होगा, बोध कहते हैं सेंस को, यस दैट सेंस बॉर्न आउट ऑफ योर विजडम, उसमें ये आग होगी, इतनी अग्नि होगी। कहते विवेकोदित बहनी, अग्नि को कहते हैं। तयो विवेकोदित बोध वहनी, उस अज्ञान का जो तूने संपर्क साधा हुआ है, कनेक्शन लगाया हुआ है, संबंध और गांठ किया है, जब विवेक का जो आपके पास तयो, उसको तुम विवेक से उदित, विवेक से जो उत्पन्न होता है जो बोध, बोध उसको कहते हैं, वही ज्ञान है, विजडम है, वो सेंस है। जब वो होता है तो कहते बोध वहनी ही, उसकी आग होती है, बोध अग्नि, बोध अहनि, बोध अहनि, क्या होगा जी? अग्नि ज्ञान अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञान कार्यम, जितने भी अज्ञान के कारण हैं, हेतु हैं, अज्ञान कारणम, उससे, उस विवेक के बोध से, जो विवेक से उत्पन्न जो बोध होगा, उसकी अग्नि में इतनी ताकत होगी कि अज्ञान के सारे आपके जितने भी कार्य हैं, प्रदहित समूलम, प्रदहित मैंने प्रदहन कर देगा, जला के ध्वंस कर देगा, समूलम मूल सहित जड़ से चला देगा, समूल नष्ट कर देगा। जो तुम्हारे अंदर विवेक से उत्पन्न जो बोध की अग्नि होगी, वो अज्ञान जनित जितने भी तुम्हारे भाव हैं, जितने भी संबंध हैं, उनको उच्छेद कर देगा, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, जला के राख कर देगा। प्रदहित मतलब प्रदहन कर देगा, ध्वंस कर देगा, जला के राख कर देगा। कौन? वही बोध जो तयो विवेकोदित बोध बहनी, बोध की बहनी होती है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञान की आग होती है, अग्नि होती है कि सभी कर्मों को भस्म कर देती है, पाप पुण्य को। तुम्हारे जितने रिश्ते नाते तूने बांध रखे हैं, जिस दिन तुम्हें ज्ञान की अग्नि आ जाएगी ना, ज्ञान उदित बोध अग्नि हो जाएगी, जिस दिन बोध की अग्नि, ये ज्ञान अग्नि से भी ऊपर चले गए जी। तो विवेक और ज्ञान और बोध, ये सारी चीजें जो है ना, ये अलाइंड हैं, दे आर अलाइंड विथ ईच अदर। जब विवेक से आपको बोध होगा और बोध की जब अग्नि होगी ज्ञान की, वो अग्नि क्या कर देगी? कहते हैं कि वो अग्नि अज्ञान कार्यम, जो भी अज्ञान के कार्य होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं इग्नोरेंस के, जो संस्कृति अभी कहे थे संसार, सो दी संस्कृति एंड द वे ऑफ दिस फेनोमेनल वर्ल्ड इज बोर्न आउट ऑफ योर इग्नोरेंस। यस, कहते हैं कि वो कैसे जाएगा? कहते हैं कि तयो विवेकोदित, वो विवेक द्वारा उदित बोध, उससे जो बोध होगा, ज्ञान होगा, उसकी अग्नि होगी प्रचंड, और वो जला देगी किसको? अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, समूल नष्ट कर देगी, अज्ञान के समस्त कारणों को नष्ट कर देगी। केवल सिम्टोमेटिक इलाज नहीं होता, यहाँ समूल नाश किया जाता है अज्ञान का। तब क्या होता है जी? ये कौन लिख रहे हैं? हमें आपकी स्मरण शक्ति को प्रणाम है। कौन है? मेरे मित्र कोई लिख रहे हैं,
बसंत कुमार सिंह जी, तेज प्रकाश जी, राजू राय जी, संजय वर्मा जी, जसवाज बहुत आशीर्वाद, राजू जी को भी, संजय वर्मा जी को, और अनिंद्र कुमार राय जी को भी, मयंक राय जी को भी, और ललित सर्वभु प्रणाम। कैसे हैं? सुनीत सिंह जी प्रणाम, मयंक राय साहब को भी प्रणाम, और भानु सिंह चरण स्पर्श शाह जी लेट से जाने के लिए कोई बात नहीं, उदय को आपके समझ को प्रणाम है। उदय बाबू कह रहे हैं हम आपके भी स्मरण शक्ति को भी प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ लिखते रहते हैं आपके। RKM गौशाला मयूर विहार, अच्छा ये महात्मा जी देख रहे हैं, राधा कृष्ण गौशाला है यहाँ मयूर विहार में, तो वहाँ से महात्मा जी हैं, महात्मा मंगलदास जी महाराज, उनको भी प्रणाम है। ही जल्सो वाचिंग। नंदलाल राय बबलू जी, आपको भी प्रणाम। अखिलेश कुमार जी बहुत अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी बहुत अच्छा जी, आप सबका। तो जब यहाँ कहते हैं गुरु जी कि तुम क्यों चिंता करते हो बेटा, आ गए हो कहाँ तुम? यू हैव कम टू ए प्लेस वेयर लिबरेशन, इमेंसिपेशन एंड रियलाइजेशन एंड अकम्प्लिशमेंट एवरीथिंग इज गारंटीड हियर। ये भगोड़े का आश्रम नहीं है। वीरेंद्र देव दीक्षित, राम रहीम और ये मिटाओ इन लोगों को, इनको सब पीट पाट के भगा दो और उनका सब आश्रम कब्जा कर लो। अज्ञान योगात परमात्मा वस्तौ, अज्ञान की वजह से, अज्ञान के संयोग से, अज्ञान के कुयोग से, संयोग क्या, तुमने अपने परमात्मा तत्व वाले स्वरूप को अपने को भुला दिया है, और तो ही अनात्म बंधना और अनात्म चीजों से आपने बंधन कर लिया है, साठगांठ कर लिया है। तो तयो संस्कृति, और इसी से तो संसार उत्पन्न हो गया है। जैसे ही अनात्म से संसार किया आपने, संबंध किया आपने, संसार उत्पन्न हो गया। फिर डेथ एंड बर्थ का साइकिल लगा रहेगा, जन्म मरण का। कहते हैं कि तयो विवेको, तयो विवेको मतलब उसको, जो बंधन आपको लगा हुआ है ना, बांध रखा है आपने गांठ, तयो विवेकोदित बोध वहनी, विवेकोदित बोध वहनी से आप अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, सारे अज्ञान के जितने भी कार्य हैं, इफेक्ट हैं, उन सबको समूल नष्ट कर देगा। क्या? क्रक्सिज तयो विवेको, विवेक, उसको विवेक कहते हैं। विवेकोदित, विवेक से उदित, विवेक उदित होता है ना, प्रकाश है। विवेक के प्रकाश से जो बोध होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी आग ऐसी होती है कि अज्ञान के सारे कार्यों को समूल नष्ट कर देता है, प्रदहन कर देता है, जला डालता है, भस्मभूत कर देता है। अब गुरु जी शिष्य द्वारा प्रश्न निरूपण हो रहा है। शिष्य जब प्रश्न पूछ रहा है, इतना गुरु जी के कहने के बाद 48वें श्लोक में गुरु जी से शिष्य कह रहा है, श्री टीपी श्रीवास्तव सर, बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, इवन आफ्टर द डिस्कोर्स इज ओवर, यू आर फ्री टू raise your doubts or anything. I would love to clarify. राधा कृष्ण गौशाला मयूर विहार से स्वामी मंगलादास जी, उनको भी प्रणाम। आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम। और देखिए शिष्य क्या पूछता है। जब इतना आश्वासन पा लेता है गुरुदेव से, तो शिष्य कहता है, शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नो अयं क्रियते मया। कृपया, आप सुनिए ध्यान से, कोई कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करता है। कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नो अयं क्रियते मया, अरे यद्दूतरम अहम श्रुत्वा कृतार्थम श्याम भवन्मुखात्। हे प्रभो, स्वामिन, स्वामी प्रभु को कहते हैं, मालिक को कहते हैं, गुरु को भी कहा जाता है। हाँ, संबोधन में कहता है, शिष्य कहता है, कृपया श्रूयताम, कृपा करके सुनिए हे स्वामिन, हे प्रभो, हे गुरुदेव, कृपा करके मेरी बात सुनिए। मेरी समस्या कुछ और है,
अरे क्या है टीपी सर, ये शिष्य कह रहे हैं कृपया श्रूयताम, कृपा करके सुनिए स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु, कृपा करके सुनिए। प्रश्नोयम क्रियते मया, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, क्रियते मतलब किया जाता है, प्रश्न मतलब प्रश्न, जो मैं सवाल कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, कृपा करके पहले ये सुनिए। आपने तो बता दिया कि आप सब कुछ कर सकते हो, मेरा जो परेशानी है, मेरे जो प्रश्न हैं, उनको सुनिए पहले ठीक से। सरस बैठा। अभिलाषा जी, आप अभी देर से आ रही हैं या पहले से हैं? ओम नमो नारायण, बहुत बहुत प्रणाम। शिष्य कहता है कृपया श्रूयताम स्वामिन् प्रश्नो अयम क्रियते मया। हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कृपा करके मेरे द्वारा जो प्रश्न किया जा रहा है उसको सुनिए तो पहले। श्रूयताम मतलब सुनिए, कृपया कर, कृपया मतलब कृपा करके, और स्वामिन् मतलब प्रभु, प्रश्नो अयम, अभी जो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे ध्यान से, तो कृपा करके सुनिए। बड़े लोगों को ध्यान से सुनिए थोड़े कहा जाता है, बड़े लोग तो कृपा करके उसको कहा जाता है ना। हम आप लोगों को कह देते हैं कि ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत बड़े होंगे तो आपको ध्यान से सुनिए थोड़े कहेंगे, कहेंगे कि कृपा करके सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें है कई लोग जो मेरे ऊपर कृपा करते हैं। कृपया श्रूयताम स्वामिन् प्रश्नो अयम क्रियते मया, मेरे द्वारा जो प्रश्न किया जा रहा है कृपा करके सुनिए। क्या कहते हैं? यदुतरम अहम श्रुत्वा कृतार्थ, यदुतरम श्रुत्वा अहम कृतार्थ संभवन मुखात। पहले से हूं पर सुनकर आनंदित हो रही थी, टिप्पणी नहीं की थी। मुझे लगा आपको नोटिफिकेशन दिख गया होगा, अच्छा दिखा नहीं था, फिर भी वैसे फोटो भी आता है तो पहचान लेता हूं, कोई बात नहीं। अब वो शिष्य कहते हैं कि यद उत्तरम अहम श्रुत्वा, जिसके उत्तर को सुन के मैं कृतार्थ हो जाऊं। यद उत्तरम श्रुत्वा कृतार्थ श्याम भवन मुखात, आपके मुख से उन उत्तर को सुन के मैं कृतार्थ हो जाऊं, इस तरह की बात करिए हमारे से। आप मेरे प्रश्नों को जरा सुनिएगा कृपा करके, और आपके श्रीमुख से सुन के, भवन मुखात, आपके मुख से जिसको मैं सुन के कृतार्थ हो जाऊं। कृतार्थ उसको कहते हैं, कृतज्ञ को नहीं। कृत्य हो जाना और कृतार्थ हो जाना वो कहते हैं जिस प्रयोजन के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस प्रयोजन की पूर्ति को कृतार्थ कहते हैं, कृत्य हो जाना कहते हैं। प्रभु मेरे प्रश्न सुनिए और अपने मुखार बिंद से उसका उत्तर दीजिए, जिसको सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सर, आई एम beseeching योर इंटेलिजेंस, काइंडली, कृपा करके काइंडली रिप्लाई टू माई क्वेरीज और क्वेश्चंस एंड डाउट्स, so that I could be liberated, I could be fulfilled, I could be emancipated। कुछ कीजिए मेरा कल्याण आप। कुछ नहीं, कृतार्थ में हो जाऊं ताकि मैं फुलफिल्ड हो जाऊं, एकम्प्लिश्ड हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। ऐसा कुछ करिए ना, आपसे निवेदन करता हूं गुरुजी से। अब गुरुजी की बात आने से पहले वो कह रहे, अभी सवाल तो करेगा ना वो। जैसे 8वें अध्याय में, गीता के 8वें अध्याय में आपने पढ़ा है, कहते हैं किम तद ब्रह्म किम आत्मानम किम कर्म पुरुषोत्तम। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है हे पुरुषोत्तम। उसी तरह का प्रश्न ये लेके शिष्य अपने गुरुजी से कह रहे हैं। वहां तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद था, यहाँ गुरु और शिष्य का संवाद है विवेक चूड़ामणि में। तो यहाँ गुरुजी से शिष्य कह रहा है कि आपके मुखार बिंद से मैं अपने प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहता हूँ, सुनिए मेरे प्रश्न क्या है, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा आपसे सुन के। क्या पूछ रहे हैं जी शिष्य? शिष्य पूछ रहा है को नाम बंध कथमेश आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः,
को असावनात्मा परमः क आत्मा तयो विवेक कथमेत उच्यताम। रख दिया ना सारे अपने जितने भी उसके समस्या थे, रख दिया गुरु जी के पास कि इसका सबका आप मेरे को उत्तर दीजिए, मेरी परेशानी। को नाम बंध, को नाम बंध और क नाम बंध का बंधन किसको कहते हैं, किसका नाम बंधन है? को नाम बंध, ये आप बंधन बंधन जो चिल्ला रहे हैं, ये बंधन है क्या? को नाम बंध, बंधन क्या है? बंधन का क्या नाम है? क्या नाम है ये बंध? को नाम बंध कथमेश आगत, कथमेश, कथम, कहाँ से ये आ गया है बंधन? को नाम बंध कथमेश आगत, कहाँ से आ गया है और कब से आ गया है? जो मुझे पकड़ लिया है और मुझे पता ही नहीं है कब से आया है मेरे पास। को नाम बंध कथमेश आगत, कैसे आ गया है, कहा है ये बंधन? और कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, और ये प्रतिष्ठा कहते हैं स्थित होने का। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थित होना, निवास करना, रहना। इसकी प्रतिष्ठा क्या है, यानी रहता कहाँ है ये जो बंधन है? बंधन कहते किसको है और ये आता कहाँ से है, आया कैसे है? कथम प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, ये नहीं रहता कहाँ है? और कथम विमोक्ष, और इससे मुक्ति कैसे होएगी, इससे पीछा कैसे छूटेगा, इस बंधन से मुक्त कैसे होंगे? कथम विमोक्ष, कैसे मुक्त होंगे? कहाँ ये रहता है बंधन, कहाँ से आ गया है, कैसे छोड़ेगा हमें? भूत है क्या? कब से आ गया, कैसे पकड़ लिया, कैसे छोड़ेगा? कहते को असौ अनात्मा परमं का आत्मा, को असावनात्मा, को असौ अनात्मा और परमः का आत्मा। अनात्म किसको कहते हैं? को असौ अनात्मा और परमः का आत्मा। और श्रेष्ठ और परमात्मा कौन है, यानी आत्मा और परमात्मा और अनात्मा ये क्या है? गुंजन राय, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, गुंजन राय है ये। आज गुंजन अग्रवाल जी से भी मेरी बात हुई थी, अभी बात करूंगा फिर। हाँ, गुंजन राय, ठीक है, बहुत बहुत सब लोगों को प्रणाम। अनिल राय को भी बहुत प्रणाम। तो शिष्य पूछता है कि को असौ अनात्मा, को असौ अनात्मा और परमः का आत्मा, और फिर परमात्मा कौन है, अनात्मा कौन है? तयो कथमेत उच्यताम, तयो, तयो विवेक कथमेत उच्यताम, और उसमें विवेक कैसे समझाया जाए इसको, आत्मा और अनात्मा का विवेक की पद्धति क्या है, और कृपया ये सब मुझे समझाइए। विवेक को भी मेरे को समझाइए। अभी आपने बहुत कुछ बता दिया ना, तो मुझे ये बताइए को असौ अनात्मा परमम, परम का आत्मा, परमात्मा कौन है? और फिर तयो विवेको कथमेत उच्यताम, कथम एत उच्यताम क्या है, और वो विवेक क्या है? जो नित्य नित्य वस्तु विवेक कहता है, तो विवेक किसको कहते हैं? तयो विवेक कथमेत उच्यताम, उसको कैसे कहते हो वो थोड़ा आप बताइए मेरे को। क्या क्या समस्या पूछ लिया। ये बंधन किसे कहते हैं और वो कहाँ से आ गया है अस्तित्व में मेरे पास, और उसका यह अस्तित्व बना कैसे रहता है, कैसे इसकी प्रतिष्ठा है, कहाँ रहता है ये, और उसकी पूरी तरह से मुक्ति कैसे हो जाएगी? उसके सवाल नहीं है, हमारे आपके भी सवाल हैं। फिर कहते हैं कि ये अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये भी बताइए।
और आत्म और अनात्म की जो विवेक जो करने वाली जो पद्धति है वो क्या है, तयोः विवेकः, और फिर कहते उच्चताम, आप उसको समझाइए, कृपया सब मुझे समझाइए। बात आपको भी समझ में आ गई होगी। बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया शिष्य ने। हमारा आपका सबका तो यही प्रश्न है जी राजेश राय जी, कि ये बंधन है क्या, आया कहाँ से है, रहता कहाँ है, जाएगा कैसे, मोक्ष कैसे होगा, इसमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक क्या है, इसके बारे में कैसे हम डिलीवरेशन करेंगे उसका विवेक का, ये हमको समझाइए। उच्चताम, आप एतत् कथमेतम उच्चता किसको कहते हैं, सब थोड़ा हमको बताइए। अब ठीक, गुरुजी तो सारे प्रश्न सुन के प्रसन्न हो गए। यही सब प्रश्न मैंने भी कर दिया था अपने गुरुजी से, पहले ही मिले थे ना, तो हमने कर दिया था। और दूसरे दिन बुला दिए, कहे कि देखो देर मत करो, दीक्षा ले लो। कहा है कि दीक्षा ले लो जी, गुरु दीक्षा ले लो मेरे से। अब सब लोग कहते हैं कि गुरुजी के पास ढूंढते ढूंढते पहुंचा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी पहुंच जाते हैं। तो हमारे दिल्ली आश्रम में आए थे, नई दिल्ली में गोल मार्केट में गुरुजी का पहली बार आगमन था अपने आश्रम में। तब मैं वो योगाश्रम हमारा जो था वो मैं छोड़ चुका था, और मैं योगाश्रम में जनरल सेक्रेटरी था, तो पद तो मेरे पास था, लेकिन योगाश्रम वगैरह वो टूट गया था, डिमोलिश हो गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। जब एरीज की सारी संस्थाएं सब डिमोलिश हो गई, बिल्डिंग्स, तो उसमें वो भी गया। तो गुरुजी जब पहली बार आए थे तो गुरुजी के पास दीक्षा लेने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। जोगी आशुतोष जी कैसे हैं, जोगी जी महाराज ओम नमो नारायण, शशिकांत सिंह जी ओम नमो नारायण, शशिकांत। तो गुरुजी से हमने कुछ कहा तो नहीं, मैं पीछे बैठा था, आदत है मेरी, थोड़ा दूर ही बैठता हूँ, और बहुत भीड़ लगी थी। और गुरुजी के पास वेट लिस्टेड होता था उन दिनों, दशम पीठाधीश्वर थे कैलाश आश्रम के, तो मैं बैठा था। तो आने के थोड़ी देर बाद गुरुजी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, तो मुझे उन्होंने संकेत करके बुलाया, और शायद हमने नहीं देखा होगा। तो अपने एक सेवक को कहा कि देखिए वो जो बैठे हैं पीछे, उनको जरा बुलाइए, इधर आ जाए हमारे पास। तो हम चले गए डरते डरते, किसी को नहीं बुलाया, और मेरे को गुरुजी ने बुला लिया है, मैं क्या करूं। तो मैं चला गया, जी महाराज, सिर लगाया उनके चरणों में, प्रणाम किया, क्या आदेश है। तो कहे कि क्या करते हो, कहाँ से हो, कैसे हो। तो तुम ये अति सुंदर अति सरस पतंजल योग सूत्र तो 2000 में पढ़ा था, विवेक चूड़ामणि बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, अब आपसे पढ़ने का संयोग आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नारायण, दंडवत प्रणाम आपको भी। हमारे मित्र तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करिए, आप किसी संप्रदाय में दीक्षित हैं। मैंने कहा कि ना। तो आप मेरे संप्रदाय में आप दीक्षा लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी आपका आदेश है तो मैं ले लूँगा दीक्षा, कल सवेरे आ जाइए। अच्छा, एवरीवन दोज हु वर प्रेजेंट दे वर सरप्राइज्ड, उसमें से और किसी को नहीं कहा, मुझे बुला के गुरुजी ने कह दिया कल सवेरे आ जाइए और दीक्षा ले लीजिए आप वेदांत की, अद्वैत वेदांत की। और हम पहुंच गए सपत्नीक, पति पत्नी, और हमारे से ज़्यादा प्रसन्न और उत्साहित मेरी पत्नी थी, इसलिए कि उनको लगता नहीं था कि मैं किसी को गुरु मान सकता हूँ या दीक्षा ले सकता हूँ। तो पहली बार उनको अनुभव हुआ कि मैं भी किसी को गुरु बना सकता हूँ। तो उस वजह से बहुत खुश थी वो कि चलो इनको भी तो कोई गुरु मिल ही गया। तो और फिर हमें अपने बेटे के यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह करना था, तो एवरीथिंग वाज लाइंड अप। वंस माय गुरुजी एंड माय टीचर एंड माय सदगुरु ब्लेस्ड मी, सो एवरीथिंग वाज लाइंड अप। सो उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब गुरुजी आपको सुनते हैं तो आप अपनी बात बता देते हैं, तो उनको आपके शंका प्रश्न का उनको अनुसंधान करने का, समझने का भी
उनको देर तो नहीं लगती है, वो तो तत्वज्ञ होते हैं। तो उस तत्वज्ञ के लिए देखिए क्या कहते हैं गुरु जी, क्या बोलते हैं यहाँ। जब शिष्य ने कहा कि बंधन क्या है, कब से आ गया है, कहाँ रहता है, जाएगा है कैसे, इसका विचार कैसे होगा इसके ऊपर, आत्मा अनात्मा क्या है, ये थोड़ा ठीक से बताइए गुरु जी मेरे को। तो गुरु जी क्या कहते हैं, गुरुवाचा, सुनिएगा ये आज का आखिरी श्लोक। गुरुवाचा, गुरु जी कहते हैं कि धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। यद विद्या बंध मुक्ता ब्रह्मी, यद विद्या बंध मुक्ता ब्रह्मी भवतुम इच्छसी। क्या लाल है यार, तू तो हीरा है अपने परिवार का, मेरा शिष्य बनने आ गया। सबसे पहले द ओपनिंग एड्रेस फ्रॉम द गुरु एंड टीचर एंड द प्रिसेप्टर वाज, देखिए क्या कहता, धन्योसी, यू आर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यू आर, यस, तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो, बहुत धन वाले हो इसलिए धन्य हो, नहीं, नो वे। जब गुरु कहता कि धन्योसी कृत कृत्योसी, तुम कृत हो गए हो, कृतार्थ हो गए हो, मेरे पास आ जो गए हो ना, तुम्हारा आना तुम्हें कृतकृत्य कर रहा है। क्या चाहिए, धन्योसी, यू आर ब्लेस्ड, you are accomplished. The moment you joined me and came to me, you are accomplished, you are fulfilled, you are a realized soul. You are not an ordinary disciple. Yes. डॉक्टर सचिदानंद सिंह साहब भी कभी कभी आ जा रहे हैं आजकल। हाँ, कोई बात नहीं, इनका भी बहुत बहुत प्रणाम है, सबका स्वागत है। जब गुरु कहते कि धन्यों से कृत्यों सी, यू आर ब्लेस्ड, यू आर एकम्प्लिश्ड, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारे किए हुए का कृतार्थ का तुम्हें अनुभव हो गया है, इसलिए तुम कृतकृत्य हो गए हो। और अगर पावितम ते कुलम त्वया, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, ते मतलब तुम्हारा, कुलम मतलब खानदान कुल, और पावितम पवित्र हो गया। अरे तुम्हारे से तुम्हारा खानदान कुल पवित्र हो गया। जिस दिन तुम अपने कुल में उत्पन्न हो गए डॉक्टर सचिदानंद सिंह साहब, उस दिन आपका कुल और खानदान कृतकृत्य और धन्य हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि आप धन्य हैं। यू आर द ब्लेस्ड वन एंड यू आर एकम्प्लिश्ड, सो योर डिनेस्टी एंड योर क्लैन, इट इज ऑल सैंक्टिफाइड, प्योरिफाइड, पावितम, पवित्र हो गया, तुम्हारा सारा कुल खानदान पवित्र हो गया। ऐसा कौन गुरु कह सकता है, ऐसा अनुभूत गुरु कहता है। धन्यों से कृतकृत्यों सी पावितम, पावितम ते कुलम त्वया, तुम्हारे से तुम्हारा कुल पवित्र हो गया। आज तो कुल और खानदान को नाशने वाले पवित्र नहीं पैदा होते। हे भगवान, जब गुरु कह दे धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, तुम्हारे जन्म लेने से तुम धन्य हो गए हो, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। और कैसे, क्यों तुम हो धन्य और क्यों तुम कृतकृत्य हो, कैसे तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, कैसे? कहते कि यद अविद्या बंध मुक्ता, यद अविद्या बंध मुक्ता, जिसने अविद्या से, इग्नोरेंस से, बंधन को, अपने को मुक्त करने का जब संकल्प ले लिया, यद अविद्या बंध मुक्ता ब्रह्मी भवतुम इच्छसि, जिस समय तुमने अविद्या से, इग्नोरेंस से, अंधकार से, अज्ञान से मुक्त होने का संकल्प ले लिया, इच्छा ले लिया, ब्रह्मीभूत होने का, ब्रह्मी भवतुम इच्छसि, ब्रह्महुड
प्राप्त करने का, ब्रह्मविद होने का जिस समय तुमने, ब्राह्मी भाव में स्थित होने का जिस समय तुमने संकल्प ले लिया, इच्छा ले लिया, उसी दिन से तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, तुम धन्य हो गए, तुम कृतकृत्य हो गए। रिलैक्स माई सन, you are accomplished, you are blessed, your clan and your dynasty is purified, sanctified by your birth. The day you decided to, the day you resolved to realize yourself and throw out all your ignorances, all your bondages born of ignorance. तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो गए, तुम्हारे से तुम्हारा कुल पवित्र हो गया। और जिस दिन से तुमने यत अज्ञान बंधनात्, अज्ञान के बंधन से मुक्त होने का और ब्राह्मी भाव में स्थित होने का संकल्प ले लिया, इच्छा, धन्य हो गए। आप सब भी धन्य हैं जो हमें सुन लेते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं, आप भी धन्य होते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार। अब गुरु जी क्या देते हैं, प्रश्नोत्तर पहले ही धन्य कर दिए उसको, पहले ही उसको गदगद कर दिए। जब इसी को कहते हैं प्रसन्न चेतसे यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति, सबसे पहले प्रसन्न किया, और प्रसन्न हो जाने के बाद तब सुनिए क्या क्या बताते हैं। जब धारा प्रवाह जब बताते हैं, सारे तत्व का दर्शन करते हैं, पूरे वेद के ज्ञान को उतार देते हैं, जब ऐसे गुरु जी को गुरु जी कहते हैं। लूचे लफंगे टूचे के पीछे पड़े फिरे रहते हैं लोग, कोई उधर भागता रहता। चलिए, अब मैं से आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग भी धन्य हैं जो हमें सुनते हैं, हमें भी धन्य करते हैं। ओम नमो नारायण। और पूर्णमदः पूर्णमिदम हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर कल मिलते हैं।